हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज आप लोगों को एसपीसी के पार्ट 5 वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सीपीके की वैल्यू जब 1.3 और 1.6 और 2 क्यों रिक्वायर होती है एज पर कस्टमर, और फिर जो सिग्मा लेवल होते हैं सीपीके को उसको किस तरीके से को रिलेट करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। इन सब चीज़ों का आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज़ शुरू से वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग भी इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखें प्लीज़ आप लोग उनको जाके देखिए, तब जा कर के ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि सीपीके की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 होती है तो सीपीके हमें क्या मतलब बताता है। पहले थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर लेते हैं कि जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीपीके जो है हमारा वो क्या बोलता है कि मिनिमम ऑफ जो मीन होता है, और एलएसएल हो या एलएसएल हो, जो मिनिमम वैल्यू होगा किसके मीन के, जो प्रोसेस मीन के जो नियरेस्ट होगा उसके लोकेशन को शो करता है सीपीके। ये तो हम लोग जान चुके हैं, जो भी हमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो इसके आगे उसका मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू अगर 1 होती है, अगर सीपीके की वैल्यू 1 आती है तो हमें क्या समझना चाहिए और वो हमें किस तरीके से शो करता है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कस्टमर ने एक एलएसएल और यूएसएल दे दिया है, ये आ गया हमारा एलएसएल और यूएसएल। उसके बाद हम इसका वॉइस ऑफ कस्टमर हमें ये ग्रीन डॉटेड में दिखाई दे रहा है कि सेंटर में हमारा ये टारगेट है कि हमके इसके अकॉर्डिंग में पार्ट बनने या फिर इसके अकॉर्डिंग का टारगेट चाहिए। अब हमारा जो पूरी प्रोसेस होता है, ये सपोज प्रोसेस आ गया, तो प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ये ब्लू लाइन में ये जो इस टाइप का कर्व बन रहा है, बेल शेप बन रहा है, ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब ये कर्व हमारा आउटपुट में आ गया तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसका जो मीन आ रहा है ये पिंक लाइन में मैंने आपको यहाँ दिखाया है। पिंक लाइन का मीन क्या हो गया, मतलब हमारा प्रोसेस का मीन आ गया ये। अब जब प्रोसेस का मीन हमें पता चल गया कि आउटपुट से, तो प्रोसेस का मीन किसके इक्विवेलेंट है, टारगेट के, यानी कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर रहा है, जैसा कि हमें ये ग्राफ में दिख रहा है। तो जब टारगेट और मीन का वैल्यू इक्वल हो रहा है तो सीपीके की वैल्यू 1 आ रही है। तो 1 आने से इसको क्या हो रहा है, लोकेशन बता रही है। 1 लोकेशन क्या बता रही है कि हमारा जो सिग्मा लेवल है वो 3 सिग्मा इधर और 3 सिग्मा इधर, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है एलएस और यूएसएल के, दोनों का इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर खड़ा है। यानी इसकी जो लोकेशन 3 सिग्मा इधर है एलएसएल के, और इसकी जो लोकेशन है वो 3 सिग्मा इधर है। तो मतलब दोनों साइड का जो लोकेशन है वो सेंटर पे लाई कर रहा है। और जब सेंटर पे लाई कर रहा है तो सिग्मा वैल्यू हमें क्या शो करना चाह रहा है वो समझिए। 3 सिग्मा में जब हमारा ये प्रोसेस चल रहा है तो 3 सिग्मा हमें क्या बताता है, 3 सिग्मा हमें बताता है कि 99.73% जो हमारा पार्ट है वो ओके बनेगा। जब 99.73 ओके बन रहा है तो रिजेक्शन कितना बन रहा है, रिजेक्शन बन रहा है आपका 2700 ppm, यानी 10 लाख में से आप 2700 ppm जो 2700 पार्ट खराब बना रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इतना समझने के बाद हम चलते हैं आगे वीडियो में कि अगर CP की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है, यानी हम यहाँ मान लेते हैं कि CP 2 है और CPK की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब दोनों 2 है, तो ग्रेटर देन 1 है हमारा CPK का वैल्यू। हम यहाँ समझेंगे कि CPK का वैल्यू 2 आ रहा है तो उससे क्या हो सकता है, और CP 2 है इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोसेस के अंदर यानी कस्टमर का टारगेट के अंदर जो भी हमारा है वो प्रोसेस जो है हमारा कैपेबल है, तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। और CPK की वैल्यू 2 आती है तो उसको समझेंगे कि वो CPK की वैल्यू 2 हमें क्या बताता है। तो सेम इसी तरीके से हमारा वॉइस ऑफ कस्टमर एलएसएल यूएसएल आ गया। उसके बाद ये उसके टारगेट आ गए जो वॉइस ऑफ कस्टमर की होती है। और जब ये आउटपुट आया, ये जो बेल कर्व हम देख रहे हैं ये जो काफ़ी अंदर है दोनों साइड से, जो CP और CP2 के यहाँ पे भी सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। तो दोनों इक्विवेलेंट होने के बाद अब हमें ये क्या आगे समझाना चाह रहा है कि जब हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 99.99999.8% ओके बनेगा। ठीक है, तो इतना जब ओके बन रहा है तो ये हमारा किस लेवल सिग्मा की बात कर रहा है, यहाँ पर ये 6 सिग्मा के अंदर लाई कर रहा है, 6 सिग्मा को मैच कर रहा है। अगर जब हम 6 सिग्मा को मैच कर रहे हैं, इतने % ओके पार्ट बना रहे हैं,
तो इसके अंदर हम रिजेक्शन कितनी पार्ट बना रहे हैं वो समझने के लिए यहाँ पे जानेंगे कि रिजेक्शन हमारा कुछ भी नहीं बन रहा है, यानी 0.02002 ppm बन रहा है। मतलब 10 लाख पार्ट में से हम लगभग ना के बराबर हम उसको रिजेक्शन कस्टमर के पास सप्लाई करें। इसीलिए ये कस्टमर की डिमांड भी होती है कि 2R ये तो बहुत ही बेस्ट है आपकी प्रोसेस, यानी प्रोसेस आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाला पॉइंट है कि अगर प्रोसेस हमारा बाय नेचर शिफ्ट भी करता है तो ये हमारा 6 सिग्मा के अंदर आ रहा है, तो भी हमारा इतना पार्ट ही इतना % पार्ट ओके बनेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि CPK2 होता है तो हमारा जो प्रोसेस की जो विड्थ है, स्प्रेड है, वो काफ़ी कम हो जाती है और जो इसकी लोकेशन है वो सेंटर पे है, यहाँ पे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपको आगे समझते हैं कि CPK2 ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन CPK क्या है 1.5 आ रही है। तो CPK जब 1.5 आएगा तो ये हमें क्या बताना चाह रहा है, जब CPK 1.5 आती है तो यहाँ पर जब वॉइस ऑफ कस्टमर से मैच कर रहा है तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि जो CPK के जो मीन का जो वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू से शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट ज़रूरी नहीं कि जिस साइड मैं आपको बता रहा हूँ USL के नियर जा रहा है तो इधर नहीं, इधर भी हो सकती है। यहाँ सपोज किया गया, माना गया है कि CPK सपोज कीजिए कि ये 1.5 आ रही है, यानी मीन की जो वैल्यू है वो USL के साइड में झुकी हुई है ज़्यादा, इससे और इससे की डिस्टेंस 1.5 आ रही है यहाँ पर नियर अबाउट में, और जो इधर होगी ये ज़्यादा आएगा। अब इतना होने के बाद हमें यहाँ क्या समझने में आ रहा है कि इसमें अगर हम CPK2 है तो कितना % पार्ट ओके बन रहा है। यहाँ पे हमारा प्रोसेस को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा ना, अगर CPK2 आ रहा है 1.5 आ रहा है तो हमें कितना % पार्ट ओके बनेगा। यहाँ पर आपका पार्ट बनेगा 99.99। यहाँ पर रिजोल्यूशन जो होगी 4 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे भी 99.9 हो रहा है, और यहाँ पर जो सिग्मा लेवल है वो 5 सिग्मा लेवल को मैच कर रहा है। मतलब 5 सिग्मा लेवल पे आप काम कर रहे हो। ये हमारा प्रोसेस आपको आउटपुट के थ्रू बताता है और हम इसको वहाँ तक अप्रोक्सीमेटली मैच करते हैं। तो रिजेक्शन क्या बनेगा इसके अंदर, रिजेक्शन आपका अप्रोक्सीमेटली 1 बन सकता है, यानी 1 पार्ट आपका ख़राब बन सकता है और उससे आपको 99.999 पार्ट ओके बनेंगे, जो कि अगर हमारा CPK 1.1 आ रहा है और कहाँ लाई कर रहा है सिग्मा लेवल 5 पे। तो ये चीज़ जानने के बाद आगे हम समझेंगे कि इफ़ CPK इज़ लेस देन 1 मतलब सपोज के लिए 0.67 आ रही वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो क्या हो सकती है, हमें किस कंडीशन पे काम करना चाहिए और हमें क्या बताता है CPK। तो CPK हमें सिंपली क्या लोकेशन बता रहा है, जैसा कि यहाँ आ गया आपको क्राइटेरिया वॉइस ऑफ कस्टमर, ये आपके पास आ गया। तो जब हम इसके प्रोसेस आउटपुट करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोसेस आउटपुट है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया है। सपोज ये इधर भी शिफ्ट हो सकती है LSL के साइड और इधर भी शिफ्ट हो सकती है, मैंने माना कि ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट होने का मतलब क्या है, अब समझते हैं कि जो मीन की वैल्यू है वो LSL के बहुत ही करीब चला गया है और टारगेट वैल्यू से काफ़ी दूर चला गया है। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप टारगेट वैल्यू को जितना नियर जाओ, तो नियर कब जाएगा, जब CPK की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और दूर कब जाएगी, जब CPK की वैल्यू कम से कम आ रही है। तो यहाँ पर आपको इससे समझ में आया होगा जो मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश किया कि जब 0.1 से नीचे जा रही है तो क्या मीन जो है हमारा टारगेट वैल्यू से दूर जा रहा है, और LSL और USL से मतलब जिस भी लिमिट से वो मिनिमम नज़दीक आ रहा है हम उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हमें क्या बताना चाह रहा है ये ग्राफ, हम उसको समझेंगे। यहाँ हमें बताना चाह रहा है कि हम 95.45% ओके पार्ट बना रहे हैं यहाँ पर, और जो हमारा सिग्मा लेवल होगा वो हम 2 सिग्मा के अंदर काम कर रहे हैं, यानी हम सिग्मा लेवल जो है वो 2 लेवल को मैच कर रहे हैं। जब 2 लेवल मैच कर रहे हैं तो हमारा रिजेक्शन भी बनेगा। तो रिजेक्शन क्या बनेगा, रिजेक्शन हमारा यहाँ बनेगा 45,500 ppm, यानी 10 लाख पार्ट में से आप 45,500 पार्ट आप कस्टमर के पास रिजेक्शन भेज सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जितना अच्छा सिग्मा होगा
उतनी अच्छी हमारी आउटपुट आएगी प्रोडक्शन की, और प्रोसेस की जो हमारा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब इतना सब कुछ समझने के बाद हम चलते हैं जो सिग्मा लेवल के जो CPK की वैल्यू है, एक चार्ट है, इसको समझेंगे तो आप लोगों को काफ़ी और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि सिग्मा और CPK का जो ये मैट्रिक्स है वो हमें क्या बताता है। जैसे अब यहाँ आ जाते हैं कि CPK 0.33 आएगा तो ये हमारा सिग्मा लेवल 1 को मैच कर रहा है। 1 को मैच कर रहा है तो 1 कंडीशन पे क्या कितने परसेंट पार्ट ओके बनेंगे, 68.27% पार्ट ओके बनेंगे। रिजेक्शन कितने बनेंगे, 3,17,311। तो 3 लाख पीस हम रिजेक्शन भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा भेज सकते हैं जब हमारे CPK की वैल्यू लेस देन 1 यानी 0.33 आ रही है। जब 0.67 आएगी तो 2 सिग्मा लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, 95% पार्ट ओके बना रहे हैं और 45,000 पार्ट NG भेज रहे हैं। जब 1 आएगा तो 3 सिग्मा लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं और 99.73 पर, सो ऑन, जो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से हम CPK की वैल्यू बढ़ रही है वो उसी तरह से हमारा सिग्मा का लेवल भी अच्छा हो रहा है। तो ज़्यादा सिग्मा लेवल हमें क्या बता रहा है कि हम सबसे ज़्यादा पार्ट ओके बना रहे हैं और कम से कम डिफेक्ट हम कस्टमर को भेज पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सिग्मा लेवल और ये चार्ट आप लोग को समझ में आया होगा। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।